2 महीने से एक सुनसान समुद्री टापू पर फंसी लॉरा की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन दूर समुद्र किनारे उसे एक लाल रंग का रिसर्च स्टेशन दिखा। बिना कुछ सोचे वो भागती हुई वहां पहुंची और दरवाजा खोलते ही समझ गई कि यहाँ कोई नहीं है। फिर भी जिंदा रहने की जद्दोजहद में उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर चली गई। अलमारी खोली तो कुछ पुराने वीगन बिस्किट्स मिले। भूख से बेहाल लॉरा ने वो झटपट खा लिए। शायद ये कई हफ्तों में उसका पहला असली खाना था। खाने के बाद उसने साफ कपड़े पहने और बाहर जाकर जनरेटर चालू करने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, बिजली चल पड़ी। अगली सुबह उसने क्यूरियोसिटी में पास पड़ा एक कंटेनर खोला। अंदर एक छोटी बोट थी, वो उसे खींचकर बाहर ले आई। अब अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरे तो वो बोट लेकर मदद मांग सकती थी। दिन गुजरने लगे लेकिन रातों में नींद नहीं आती थी। वो बोट को देखती और अपने हस्बैंड को याद करती जो अब भी किसी पुराने फैक्ट्री साइट में उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही उसने सामान बांधा, बोट में बैठी और समंदर की लहरों पर निकल पड़ी। मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो अब भी जिंदा होगा? घंटों बाद वो उस फैक्ट्री तक पहुंची पर जगह सुनसान थी। चारों ओर ढूंढने के बाद भी उसका पति कहीं नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई शव भी नहीं। जाते जाते उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो हल्की सी हिल रही थी। लॉरा ने मिट्टी खोदी और भीतर वही था, उसका पति, बुरी हालत में लेकिन जिंदा। आंखों से आंसू बह निकले। अगर उसने उसे छोड़कर न गई होती तो शायद ये हाल न होता। बिना वक्त गंवाए उसने उसे बोट में बिठाया और वापस रिसर्च स्टेशन ले आई। कई दिनों तक उसने दिन रात उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा और 1 महीने बाद वो चलने लायक हो गया। अब लॉरा अकेली नहीं थी। दोनों ने साथ मिलकर टापू पर जीना शुरू किया, खाना पकाना, बातें करना और उम्मीदें बांटना। फिर एक सुबह जब लॉरा खाना बना रही थी, उससे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। वो दौड़ी और देखी, एक रेस्क्यू शिप स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। आखिरकार उनका